हर हर महादेव। इस वीडियो में हम सब ये जानेंगे कि इस बार 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब है। देखिए, रक्षाबंधन एक पवित्र और भावात्मक त्यौहार है जो भाई बहन के रिश्ते की मजबूती और प्रेम को दर्शाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और पूर्णिमा तिथि को भद्रा का भी साया होता है। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि में जब भद्रा व्याप्ति होती है तो रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से शुरू होगी, जो 9 अगस्त 2025 के दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी और भद्रा 8 तारीख के रात में ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त को ही पूरे दिन मनाया जाएगा। पूरे देश में 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा, जो सूर्योदय से इस त्यौहार का शुरुआत हो जाएगा। वैसे तो 9 अगस्त को सुबह 6:11 से दोपहर 1:24 तक ही पूर्णिमा तिथि है। तो इस समय तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया ही जाएगा, लेकिन जैसे भद्रा समय का त्याग करना चाहिए, वैसे ही राहु काल का भी त्याग कर देना चाहिए किसी भी शुभ कार्य करने के लिए। 9 अगस्त को राहु काल 9 बजे से 10:30 बजे तक सुबह के समय रहेगा। तो ऐसे में भूल कर भी राहु काल में राखी ना बांधे। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, यह एक वचन है, एक विश्वास है और सबसे बड़ा रक्षा का संकल्प है। इस पर्व के पीछे कई पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं छुपी हैं, जो इस पर्व को और भी दिव्य बना देती हैं। एक समय की बात है, प्राचीन काल में राजा बलि एक बहुत ही पराक्रमी, दानवीर और महान असुर राजा थे। उन्होंने अपने तप और यज्ञ के बल से स्वर्गलोक तक को जीत लिया। सारे देवता चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की से रक्षा की प्रार्थना की। सारे देवता तब भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार लेकर एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया, प्रकट हुए। मतलब राजा बलि के यज्ञ में पहुंचकर दान मांगा। वामन ने कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण देव, मांगिए जितना चाहे भूमि मांगिए, दान मांगिए, केवल 3 पग ही क्यों। और राजा बलि ने वचन दे दिया कि उसको वो पूरा करेंगे। तब वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने पहले पग से पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग से स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने को कहा तो राजा बलि ने अपना स्वयं का सिर उन्हें अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति, दानशीलता, वचनबद्धता और से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। फिर भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने चले गए। इससे देवी लक्ष्मी बहुत चिंतित हुई, क्योंकि श्री हरि विष्णु वैकुंठ नहीं आए। तब नारद जी की सलाह पर माता लक्ष्मी ब्राह्मणी का रूप लेकर राजा बलि के पास पहुंची और कही, हे राजन, मेरा कोई रक्षक नहीं है, आप मुझे अपनी बहन बना लीजिए। राजा बलि ने श्रद्धा से रक्षा सूत्र बंधवाया और माँ लक्ष्मी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया। लक्ष्मी ने तब राजा बलि से वर मांगा, मेरे पति को आप अपने साथ पाताल में जो रहने के लिए लाए हैं, उन्हें मुक्त कर दीजिए। राजा बलि ने वचन निभाया और भगवान विष्णु को वैकुंठ लौटने की अनुमति दे दी। यही दिन रक्षाबंधन कहलाया, जहां रक्षा सूत्र केवल भाई बहन के बीच नहीं, बल्कि स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक बन गया। लक्ष्मी और बलि की यह कथा हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन धर्म, प्रेम और त्याग की भावना से जुड़ा हुआ है। इसी श्रृंखला में दूसरी कहानी भी सुन लेते हैं। एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काटा तो उनके हाथ से थोड़ा सा खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी बहुत व्याकुल हुई और उन्हें तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के उंगली पर बांध दिया ताकि खून रुक जाए। भगवान श्री कृष्ण इस स्नेह और त्याग से बहुत भावुक हो गए। उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया
कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। मैं इस साड़ी के पल्लू के टुकड़े की एक एक धागा की कीमत चुकाऊंगा। जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आऊँगा। फिर बाद में जब चीरहरण की घटना हुई तब द्रौपदी ने कौरव से अपमानित होने से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय उसी वचन के अनुसार उनकी लाज बचाई और उनकी चीर को बढ़ाकर उनकी रक्षा की। अब इसी क्रम में एक दूसरी कहानी है। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था तब इंद्राणी, जो इंद्र की पत्नी है, उन्होंने रक्षा के लिए एक पवित्र धागा इंद्र की कलाई पर बांधा। इस रक्षा सूत्र से इंद्र की विजय हुई। यह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था जिसे बाद में रक्षाबंधन के रूप से मनाया जाने लगा। जी धन्यवाद।